हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो बहुत लोगों को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है जो आ गया है, एक दिन पहले ही आया है ये, और ये मैं आपको सब कुछ इसमें बता देता हूं जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अच्छे से देखना है, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें आपने ये चीज़ शायद देखी हो लेकिन आपने उसे ढंग से समझा ना हो। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश, ये निर्देश दे दिए गए हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपका इसमें जो पहला चीज है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझिए इन सारी चीजों को। आप सबको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें। मतलब कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, आपका पास एक फ़ोन नंबर भी होना ज़रूरी है बहुत। और जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, सब कुछ हो नहीं जाता, तब तक आपको ये रखना है। फिर दूसरा है आपका आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हों, ठीक है, उपलब्ध हैं। तो ये आपके पास जो है वेबसाइट पे प्रदर्शित कर दिया गया है कि ये सारी चीज़ें आपके पास, सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे तीसरा पॉइंट है आपका, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज स्कैन कॉपी स्कैंड होना चाहिए, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 MB 100 KB साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हो। मतलब कि आपके पास जो दस्तावेज जो भी इसमें लगेंगे वो आपको स्कैन करना पड़ेगा, फोटो कॉपी नहीं लगा देना। और वो क्या होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए, और 100 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, 100 MB का कम का होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जिस सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप ETC से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम, ठीक है, उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो, पर्याप्त रोशनी उसमें हो उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो आप जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम होना चाहिए। वेब कैम आप सर्च कर लेना, ये एक अलग से, अब जब कोई एग्जाम देने जाते हैं, जब ऑनलाइन कोई एग्जाम होता है आप देने जाते हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक करते हैं तो ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है ना, वही वेब कैम में होता है, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छी फोटो आती है, तो इसलिए उन्हें वेब कैम से ही बोला है। अब पता नहीं, और इसमें आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी, ठीक है ना, आपको वहीं पे खींच के और वही अपलोड की जाएगी, अलग से इसमें अपलोड नहीं की जा रही फोटो। और एग्जाम में होता है कि फोटो आप ऐसे करके डाल देते हो, उसकी KB इतने KB में बना के उसको अपलोड करते हो, नहीं, इसमें फोटो खींच के उसके बाद इसमें अपलोड करोगे, ऐसा मत सोचो। इसमें फोटो खींच के अपलोड नहीं करना, सीधे वहीं पे ऑप्शन आएगा कैमरे का, उसे खींच के फिर आपको भेजना है और वेब कैम के जरिए भेजना है, ठीक है। मतलब कि साइबर कैफे आप जाओगे, वहां पे ये काम आपका होगा। फिर चलिए आगे, उसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए, अपलोड किए जाने वाले हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर साइन इमेज JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए और ये 15 KB का होना चाहिए, ठीक है, इतने पिक्सल का उपलब्ध होना चाहिए, जो आपका पठनीय हो, मतलब कि स्पष्ट रूप से वो लिखा होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्होंने कह दिया है, जो आप हस्ताक्षर करोगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करोगे
और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ पीडीएफ में होगी लेकिन ये जेपीजी में होगा, ठीक है। जेपीजी में होगा आपके साइन। 15 केबी से कम साइज का होना चाहिए, इतने पिक्सल का, और स्पष्ट रूप से वो दिखे, ये भी इन्होंने कह दिया है। उसके बाद देखिए आगे क्या है। अब ये देखिए आप, ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें, इसके बारे में हम कैसे जानें। तो पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। पहला आपका जो पॉइंट है इसमें, आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट, ये जो दिया हुआ है इस पे आप जाओगे, ठीक है। पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब कि जब आप इस वाले पे जाओगे, यहाँ पे इस वाले साइड पे जाओगे, पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करोगे। अब क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन आप कर रहे हैं, यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखे, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी पद के लिए आवेदन करना है उसके सामने अंकित अप्लाई बटन होगा, एक अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे, है ना। जिस भी पद के लिए आप करेंगे उसके लिए वहां पे होगा, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी पद के लिए आप करोगे वो वहां पे होगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे रजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबमिट आप उसे कर देंगे, फिर उसको स्क्रीन पे यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा भी देखा जा सकता है। ये है आपका। तो कुछ लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसकी प्रॉब्लम थी, तो देखो यहां से वो आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कि देखिए क्या बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एक पासवर्ड से अभ्यर्थी, इस पे फिर से आप जाओगे इस वेबसाइट पे कि होम पेज पर लॉगिन करेंगे, मतलब कि जैसे आपने भर दिया तो उसके बाद फिर से आप लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी, फिर आपने जैसे सब कुछ भर दिया उसके बाद लॉगिन करोगे, उसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसको आपको अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से समझा रहा हूं मैं। उसके बाद आपका बनता है आवेदन प्रपत्र में कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, पहले ही से आपके कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब उसी टाइम आपका बहुत सारी चीजें मांगी गई होंगी, वो आपको जब दोबारा आपकी चीजें होंगी, आवेदन प्रपत्र के कति कुछ बॉक्स भरे होंगे, वहां पे आपको वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछनीय प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन आपकी कॉपी लगेगी, पीडीएफ फॉर्म में आपकी ये लगेगी और 100 केबी की होगी, अपलोडेड होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 100 केबी की होनी चाहिए या इससे कम, क्या इससे क्या होगा, या तो इससे कम की होगी, ठीक है, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 101 भी नहीं चलेगा, 100 या 100 से कम की होनी चाहिए, ये आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और स्कैन करना है आपको, ये भी याद रखना, स्कैन करना है, ये नहीं कि आप उसे कॉपी फोटो कॉपी करो, ठीक है। देखिए इतना डिफिकल्ट तरीके से भरने का बिहार का फॉर्म दिया गया है, इतना तो कि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म का नहीं होता, ठीक है, इतना डिफिकल्ट बना दिया गया है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप
बिहार की प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर का इंग्लिश का डिटेल सिलेबस और हिंदी का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। राम बाण का काम करेगा और सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट जो है जीएस का, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इस बुक के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की हिंदी और इंग्लिश की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको आगे बताता हूं। ये हमने अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। यहां पे बता गई है एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फोटो कैप्चर कर अपलोड करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वो टोपी या मफलर या रंगीन चश्मा आदि ना पहने हो। मतलब कि आप चश्मा पहन के खिंचवा रहे हो या आप टोपी पहन के या मफलर पहन के, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ अलाउ नहीं है। टोपी, मफलर, चश्मा, रंगीन चश्मा आदि पहनकर, मतलब कि अगर आपकी आंख में कोई आपको आंख का चश्मा लगा हुआ है तो वो आप पहन के खिंचवा सकते हो, लेकिन रंगीन चश्मा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है रंगीन चश्मा, जो हम स्टाइलिश चश्मा होता है, वो लगा के आपको नहीं खिंचवाना है। और मेरी मानो तो अगर आपको चश्मा लगा भी हुआ है तो आप बिना चश्मे के फोटो खिंचवाना। ठीक है, और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फोटो जब आप करोगे तो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट। ठीक है, और लाइटिंग भी होनी चाहिए, ये भी स्पष्ट इन्होंने कह दिया है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, निर्धारित स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। मतलब कि आपको इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में ही आपको अच्छे से सिग्नेचर अपलोड करना है 15 KB में। ठीक है, जेपीजी में आपको ये करना है। अच्छे से आप सारी चीजें सुन लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें पता ही है आपको दोबारा आप फॉर्म को, अगर आपने कोई गलती कर दी तो दोबारा आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे। जब तक एडिट का पेमेंट कर दी तो उसके बाद नहीं कर पाओगे। एडिट तक रहेगा, पेमेंट होने से पहले आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5वां पॉइंट, इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे। ये देखिए एडिट। अब एडिट के बारे में बता देते हैं हम। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में विवरणी भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने से पूर्व ही उपलब्ध होगा। मतलब कि एडिट करने का जो ऑप्शन है वो आपका पेमेंट करने से पहले ही उपलब्ध होगा, पेमेंट करने के बाद उपलब्ध नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है। इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कि इस अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। ठीक है, एडिट करने से पहले आपको अगर कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, पेमेंट करने के बाद नहीं। अगर पेमेंट करने के बाद आप करोगे तो उसके लिए एक दूसरा रूल है कि आपको सारा कैंसिल मारो और दोबारा से आप फॉर्म को भरो, तो फिर वो आप कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट में देखिए, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। सारा देख लेना आपको, जो भी आपने पेमेंट करने से पहले ही सारा जांच लोगे कि आपने जो भी उसमें दिया है वो सब कुछ सही हो। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्ट में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। वही बाद में आप उसको एडिट करो, उसका कोई भी प्रावधान आपको बाद में नहीं मिलेगा। जैसे और पेपर में होता है ना कि बाद में एडिट का ऑप्शन के लिए करने के लिए आता है, बल्कि 10 दिन के बाद। लेकिन इसमें आपको वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। फिर 5वां पॉइंट है, डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। फिर आपको परीक्षा का जो शुल्क है उसका भुगतान आपको करना है। देन उसके बाद क्या है कि ये देखिए, देन उसके बाद क्या है, डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म।
जो आपको डाउनलोड करना है, जो फील्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो आपका छठा पॉइंट है ये, परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉग इन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बल्कि आपको वो डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ को। अभ्यर्थी जो आपने भरा है फॉर्म, अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है कि नहीं। ठीक है, आवेदन मतलब कि आपको हर पृष्ठ पे उस पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी एवं रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो आपको ये भी देख लेना है कि आपने जो भी भरा उस पर अच्छे से बार कोड लगा हुआ है कि नहीं और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, ये भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप सब मुझसे पूछते हैं, ये आप क्यों ना बीपीएससी से पूछें। विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय अवधि में सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर संपर्क किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देख लीजिए। ओनली फॉर क्वेरी रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि आपको फॉर्म भरने में अगर कोई भी असुविधा हो रही है, फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्म में यहाँ इस जगह पे हम क्या भरें या इस जगह पे हम क्या भरें, तो ये फोन नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया है अलग से ताकि आप फॉर्म को अच्छे से भर पाएं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल लगाइए। कॉल अगर नहीं लगता है तो 2-2 घंटे के बाद आप ट्राई करोगे तो फोन आपका जरूर लग जाएगा और आप वहां से सारी चीजें पता कर सकते हो और रिकॉर्ड भी कर लेना ताकि सभी को आप बता पाओ। तो आपकी ये बात हो गई कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से करोगे। और यहाँ से ये बोला ही यहाँ से गया है कि कोई कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में, इसमें क्या आएगा उसमें क्या आएगा, क्या लगेगा, ये भी जाति प्रमाण पत्र में क्या लगेगा या जनरल में है तो उसका भी कोई सर्टिफिकेट, सब कुछ उसमें दिया गया है और सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। एस्टेट के बारे में भी कुछ पूछ रहे हैं कि एस्टेट के लिए क्या होगा, तो ये भी आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए और जैसे ही वो उठाएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ इसमें एस्टेट के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पे क्यों बोला गया है एस्टेट, ये भी आप वहाँ पे आप पूछिए, देन आप उसे भरोगे। जब आप पूरा भरोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरीके से फॉर्म को भरना है, कैसे क्या करना है, वो खुद आपको बताएंगे। ठीक है। और एक चीज मैंने देखा है कि और लोग जब फॉर्म भर रहे थे, आप भी इस चीज पे विशेष ध्यान देना कि जब आप पात्रता परीक्षा के लिए जब वो करते हैं तो जब आप भर देते हैं अन्य में जाके आप उसे भरते हैं, अन्य में भर के जब आप नीचे भर देते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है फिर अलग से, पीजी के लिए आप भर रहे हो ना तो पीजी में अलग से लिखा हुआ आता है। वो जब आप पढ़ोगे उसको, तो मैंने अभी सबमिट नहीं किया है तो वो सारी चीज को आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या है, क्योंकि ये पूरा वही भरेगा जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे ना। कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है कोई, है ना, तो वो सबमिट होगा तभी, मतलब ये जिसके पास निवास प्रमाण पत्र हो, अब मान लो किसी के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है या तो वो जैसे वो नहीं भरेगा तो उसका फॉर्म नहीं यहाँ पे भराएगा। जैसे मैं करूँ कोशिश तो हो सकता है कि ना हो, हाँ। तो इसी तरीके से अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप उसको ट्राई करिए शुरू से एंड तक, तो आपका होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। एक एक करके आप सारी चीजें कीजिए, भरते रहिए। उसके बाद अन्य में जाके भरना, आप सेकंड में ही जाके भरोगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि
टेट के लिए जो है आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जाओगे, 12th के लिए जाओगे, 11th 12th के लिए, तो अन्य में चले जाना आप, ठीक है, अन्य में ही जाओगे, क्योंकि आपने और तो कुछ कर नहीं रखा। लेकिन आप सबसे पहले इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये आपको जो बताएंगे एकदम सटीक बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अन्य पे जाओगे, उसके बाद आपको नीचे आओगे तो संगीत का ऑप्शन मिलेगा कि कंप्यूटर साइंस, बल्कि बीटेक ये सब आपने कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, संगीत के लिए कर रखा है, तो संगीत पे जाओगे। संगीत से भरने के बाद आप नीचे आप करके जब आप सबमिटेड करने के टाइम नीचे आपको लिखा जाएगा कि आपने उसमें क्या कर रखा है, संगीत में क्या कर रखा है, वो भी उसमें आता है। या तो आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरा है, उनका भी अलग है, उन्होंने भी अलग ही कर रखा है ना कंप्यूटर साइंस वालों ने, तो उनका भी फॉर्म आप जाके देखिए, तो उनके में भी उस तरीके से आ रहा है, तो वो भी आपको बता पाएंगे। तो आपके पास कोई इंक्वायरी है, बाकी एस्टेट के लिए फॉर्म भेज दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी समाधान निकलता है, कोई भी चीज़ें होती है, तो आप तक वो पहुंचा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे, टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, और वहां पे सब कुछ आपको अलग अलग तरह के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप बुक्स लेनी है या आपको कोई और चीज़ जुड़ना है टेलीग्राम से, या आपको जिस चीज़ की भी तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहाँ से प्लेलिस्ट आप जुड़ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ ज़बरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।